सेम हमने जैसे कुर्ती की ड्राफ्टिंग की वैसे ही हमें किड्स वेयर का बेहतरीन सा ब्लॉक बनाना है वेस्ट तक का। तो यहाँ पे डबल फोल्डेड फैब्रिक रख लूंगी मैं पहले। तो डबल फोल्डेड पेपर में हम रखेंगे पहले। नीचे एक बेस लाइन बना लेंगे। सेम जो हमने टॉप वाली क्लास में बेसिक ब्लॉक बनाया था वो ऐसा ही था। तो अभी नीचे एक बेस लाइन खींच ली। अब हम जो वेस्ट लेंथ होती है यानी कि ऊपर की योक लेंथ या वेस्ट लेंथ, उसमें 1 इंच सीम अलावेंस का ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे। मुझे 9 इंच चाहिए तो 10 इंच लेंगे। अब हम किड्स का आर्म होल लेंथ लेंगे। तो आर्म होल लेंथ के लिए हम लोग हाफ वेस्ट लेंथ जो है उसका हाफ लेंगे। वेस्ट लेंथ मैंने 10 ली तो मैं यहाँ पे 5 इंच आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ। ए टू बी हमारा हुआ वेस्ट लेंथ प्लस 1 इंच और ए टू सी हाफ हो गया ए टू बी का। First we marked one baseline and then A to B our kids waist length plus 1 inch, and then we have to mark C point for armhole length half of A to B. C point is center point of half of center point of A to B. Now we will mark chest measurement. अब हमें chest measurement mark करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, chest divide by 4 plus 2 inches. We will mark our chest measurement, chest divide by 4 plus 2 inches for seam allowance. Now waist divide by 4 plus 2 inches from B point. B point से waist divide by कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच पे मार्क किया। अब जो मार्क है वो हम मिला लेंगे। A पॉइंट से हम मार्क करेंगे हमारा शोल्डर। फ्रॉम A पॉइंट वी विल मार्क शोल्डर। शोल्डर्स हाफ प्लस हाफ इंचेस। ए पॉइंट से हम शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच पे एक मार्क करेंगे शोल्डर के मेजरमेंट के लिए। सेम कुर्ती की जैसा ही है। बस इसमें आर्म होल लेंथ अलग है। आर्म होल लेंथ हमें कुछ मापने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हम ए टू बी का हाफ ले लेंगे। नाउ फ्रॉम ए पॉइंट वी विल मार्क आवर नेक विड्थ। ए पॉइंट से हम अपनी नेक विड्थ मार्क करेंगे। हमें 2 से 3 इंच तक की नेक विड्थ मार्क करनी है एज के हिसाब से। लाइक जैसे कि 6 to 1 ईयर के लिए हम 2 इंच मार्क करेंगे। 1 to 2 ईयर्स के लिए 1 2 एंड 3 ईयर्स के लिए हम 2.25 इंच मार्क करेंगे। 4 5 एंड 6 के लिए हम 2.5 मार्क कर सकते हैं। For 6 month and 1 year baby, we can mark 2 inches neck width. For 1, 2 and 3 years baby, we can mark 2.25 inches neck width. For 4, 5, 6, 7, 8, we can mark 2.5.
नाउ वी विल ट्रेस अवर शोल्डर मेजरमेंट फ्रॉम सी पॉइंट। सी पॉइंट पे हमने शोल्डर मेजरमेंट ट्रेस कर लिया। ए पॉइंट से जितना हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया उतना ही सी पॉइंट से हमें लेना है। ये हमारा आर्म लेंथ है जो हमने शोल्डर के मार्क करके बनाई है। नाउ वी विल मार्क अ हाफ इंचेस शोल्डर डाउन। We can mark half to 0.75 इंचेस शोल्डर डाउन। हम आधा से पौने इंच तक शोल्डर डाउन कर सकते हैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से। मीन्स अगर किसी का ज़्यादा शोल्डर स्लोप दिखेंगे तो दिखेगा तो हम पौना इंच तक ले सकते हैं। If you see the more shoulder down, then you can take 0.75 inch. बट यहाँ पे हाफ इंचेस नॉर्मली सब में चलता है किड्स में। Half inches shoulder slope is enough for everyone, for every kid. अब हमने सारे बेसिक मार्क्स कर लिए। हमें आर्म होल बनाना है और नेक ड्रॉ करना है बेसिक वाला। So we will mark 2 to 2.5 inches basic neck. सेम नेक विड्थ और जो हमारा फ्रंट का नेक का डीपनेस है वो सेम रहेगा। नेक विड्थ एंड नेक डेप्थ विल बी सेम फॉर बेसिक बॉडीज ब्लॉक। फॉर बैक नेक वी विल मार्क हाफ इंचेस। पीछे के नेक के लिए हाफ इंचेस मार्क करके इस तरह स्क्वायर शेप बनाना है। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। फ्रंट नेक के लिए 2.5 इंच मैंने यहाँ लिया है और इस तरह मार्क कर देंगे। ये वाला बेसिक नेक है। ये नेक हम किसी में भी यूज नहीं करेंगे। ये नेक जो हमने ड्रॉ किया है वो एकदम नेक के टच होते हुए जाएगा। तो इतना क्लोज नेक अगर हमें कॉलर वाला बनाना है तो हम ये नेक यूज करेंगे। इफ यू वांट टू मेक कॉलर नेक, then we can use this close neck. It will be touch on our neck. Now अब हम इसका आर्म होल लेंथ का सेंटर पॉइंट बनाएंगे। We will mark center point of this line for marking back and front arm hole. बैक और फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कुर्ती में फ्रंट विड्थ लिया था तो यहाँ पर हम फ्रंट विड्थ भी ले सकते हैं और बट किड्स में फ्रंट विड्थ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट हाफ इंच अंदर एक मार्क कर देंगे। We will mark half inches inside for marking front arm hole. हमें फ्रंट आर्म होल कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। We have to make front arm hole like this and back arm hole will like this. हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आर्म होल्स है वो इस 2 इंचेस अंदर वाले पॉइंट पर यानी कि फिटिंग वाली लाइन पर जॉइंट होने चाहिए। We have to make sure that our both of the arm hole joined on the same point 2 inches inside. Means just on chest divide by 4 on fitting line. It's our fitting line. तो हमें यहीं पे दोनों आर्म होल ज्वाइंट करना है। Because if we will make a arm hole like this, back, sorry, back and then front. So what happened when we will stitch on a fitting line?
We have to make fitting line on 2 inches inside. So our armhole will misplace. आर्महोल स्टिचिंग विल मिसप्लेस. हमारी आर्महोल की स्टिचिंग यहाँ से मिसप्लेस हो जाएगी, ऊपर नीचे होगी. इसीलिए हमें दोनों जो है इसी पॉइंट से अंदर वाली जो फिटिंग वाले पॉइंट है उसी से मैच करना है. अब हम बाहर के मार्किंग से कट करेंगे. We have to cut from outside mark and then we will cut from center. सेंटर से हमें सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है. The bottom part we will use for back. नीचे वाला पार्ट हम पीछे के लिए यूज करेंगे, सेम लाइक कुर्ती. और ये वाला पार्ट हम फ्रंट के लिए. In the front part we will cut front neck and front armhole. फ्रंट पार्ट में हम फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्महोल काटेंगे. ये मैंने 2 to 3 ईयर्स बेबी गर्ल के लिए बनाया है, तो अगर आपको भी इतने एज का बनाना है तो सेम मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं. If you want to make 2 to 3 years baby girl frock, then you can use this same measurement like me. Now we will go on A line frock. अब हम A line frock पर जाएंगे.